अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पास सैमसंग का ट्विन कूलिंग रेफ्रिजरेटर है। बेसिकली इसके कंप्रेसर का प्रॉब्लम है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर हमारा ऑन है और ये इसके इन्वर्टर पीसीबी पे एरर आ रहा है। ठीक है, आप चेक करना, जो लाइट ब्लिंक करता है इससे हमारा कंप्रेसर का प्रॉब्लम होता है। ठीक है, और कंप्रेसर जो है हमारा नहीं चल रहा। फ़ैन हमारा ऑन है लेकिन कंप्रेसर ऑन नहीं है। अच्छा, बेसिकली हमने जब ये पाइप जब हमने इसको डिसमेंटल किया ना, मतलब काटा है, तो यहाँ से गैस वगैरह कुछ भी इसमें से नहीं निकली है। ठीक है, तो और बाहर से कहीं फिज़िकल कोई ऐसी लीकेज नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, तो हमारे चेक करने में पता ये लगा कि जो हो अंदर रेफ कंपार्टमेंट का एवापोरेटर है वो डिफेक्टिव है। ठीक है, ये मैं कवर हटा के आपको दिखा सकता हूँ। ये देख रहे हैं कि अब ये सारा जंग खा चुका है और बेसिकली ये लीक जो है ना वो यहाँ से है, यहाँ से लीक है बेसिकली। और ये बाकी जो ये जगह दिख रही है ये भी कहीं ना कहीं से माइनर लीकेज है। इस वजह से जब इसकी गैस पूरे यूनिट की निकल चुकी और जब कूलिंग कम हुई रेफ्रिजरेटर में, तो ये बेसिकली सक्शन पॉइंट था, यहाँ से जो है वो गैस सारी निकल गई। उसके बाद कंप्रेसर बिल्कुल ख़ाली रन कर रहा था और थोड़ी बहुत गैस पे फ्रीज़र में कूलिंग थोड़ी बहुत हो रही थी। इस वजह से जो है वो कंप्रेसर हमारा जो है वो डिफेक्टिव हो गया। अभी हमारे पास ये रिपेयरेबल नहीं है एवापोरेटर। ठीक है, आपको रिप्लेस ही करना पड़ेगा। ठीक है, इसकी जगह पे हमारे पास ये दूसरा नया एवापोरेटर है जो हम इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, आप ये चेक कर सकते हैं, ये हमारे पास नया एवापोरेटर है, ये हम इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। ये आपको सिर्फ ऑफिशियल सैमसंग की वेबसाइट से मिलेंगे, पार्ट्स इसके लोकल मार्केट से नहीं मिलेंगे। ठीक है, अच्छा, ये कंप्रेसर हमारे पास ब्रांड न्यू है। ये कंप्रेसर हम इसमें इंस्टॉल करेंगे क्योंकि हमारा कंप्रेसर डिफेक्टिव हो चुका है और कंप्रेसर भी हम रिप्लेस करेंगे और उसके एवापोरेटर भी जो है हम रिप्लेस करेंगे। इंशाल्लाह जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये कंप्रेसर है इसका। अच्छा, ये जो एरर आ रहा है, हमने इसके साथ ये दूसरा इन्वर्टर पीसीबी था, ये भी रिप्लेस करके चेक कर लिया, लेकिन प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं हुआ। और आप ये चेक कर लें कि 2-3 बार लाइट जो है वो ब्लिंक कर रही है, तो वो बेसिकली कंप्रेसर की, क्योंकि इन्वर्टर जो पीसीबी है वो बिल्कुल आपको फिज़िकल बिल्कुल ठीक दिख रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपका कंप्रेसर जो है वो डिफेक्टिव है। ठीक है, और कंप्रेसर के लिए जो है एरर भी आपके डिस्प्ले पे शो हो जाएगा। ये 83C बेसिकली बता रहा है। ठीक है, ये 83C है, सही है। अब वो कैमरे में जो है वो लाइट ब्लिंक्स कर रहा है, लेकिन बेसिकली ये जो एरर है वो 83C का आ रहा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।